मंच पे विराजमान आदरणीय विनोद सर, चिराग जी, सभी हमारे उत्तर स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और वो प्रतिभाएं जो आपके भिंडर क्षेत्र से ही निकली हैं और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले इस कैरियर सेमिनार की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमारे यहाँ पदस्थापन हुआ तो हमने देखा कि यहाँ के विद्यार्थी पढ़ते जरूर है। मैंने सीडीओ साहब से बात की तो सीडीओ साहब ने कहा कि हमारा रिजल्ट है वो 10th और 12th का बहुत अच्छा रहता है, हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है 10th और 12th का। लोग 90% बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो प्रतिभाएं किस क्षेत्र में जा रही हैं उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, उनको कोई प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उनकी संगति क्या है, वो किन बच्चों के साथ घूम रहे हैं, उनके पेरेंट्स चूंकि किसान हैं ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके लिए एक प्रकार से उनके संरक्षक के रूप में किन लोगों को नियुक्त किया जाए उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। और हमने सोचा कि एक बार इन सभी बच्चों को एक बार यहाँ बुलाया जाए और बुला के उनको कैरियर के संबंध में कुछ चीजें बताई जाए। और हमने निर्णय किया कि उन्हीं लोगों को बुलाए जो अभी हाल के ईयर में यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। मैं चूंकि ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले क्यों जरूरत है अपने को पढ़ने की। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक दुनिया में जा रहा है, जिसमें स्पेशली इस मोबाइल के आने के बाद 2015-16 के बाद में जब से आपका इंटरनेट इतना इजी अवेलेबल हुआ है, युवा कहीं ना कहीं एक उच्च क्षेत्र की तरफ जा रहा है जो उसको नहीं जाना चाहिए। वो बस उसको मोबाइल उनको हाईजैक कर दिया। वो ऐसी चीजें चलाते हैं जिनसे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उनकी एकाग्रता नहीं रहती। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आपको इसलिए पढ़ना है कि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि बिना पढ़े हुए लोग 12th पास करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं अपने को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कोर्स करने होंगे और उनमें बनने वाले कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटी है अपने को जाना होगा। अपने ही क्षेत्र के लोग जाएंगे तो उसका सबको फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये विद्यार्थी है कि 12th में तो बड़ा होशियार था, लेकिन अब कॉलेज में आजकल पता नहीं कहां खोया खोया रहता है, घर पे किसी से बातें नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो उस ट्रैकिंग सिस्टम में, उस मोबाइल वाले ट्रैक में वो अपना दिमाग को बाहर ही निकाल पा रहा है उससे, और अपना जो एनर्जी थी जो 11th में बढ़ता था वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए अपने को पढ़ने की जरूरत है। आपके पता होगा कि आपके माता पिता जो आपके लिए मेहनत करते हैं, पैसा लाते हैं, बेचारे आप कभी पिताजी को कह दो कि पिताजी मुझे ये बुक्स खरीदनी है, मुझे ये वहां से कोचिंग करनी है, वो कभी मना नहीं करेंगे। जैसे जैसे करके अरेंज करके वो पैसे ले आएंगे। हमारे भी फादर ने यही किया, खेती करते थे, जब भी हम कहते थे हमें चीजें मिल जाती थी। लेकिन वो उनका एक सपना होता है कि मैं मेरे बच्चे को कुछ दे रहा हूं, मेरे बच्चे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। वो सर्दी गर्मी बरसात कोई टाइम नहीं देते, वो बेचारे मजदूरी के लिए जाना होगा जाएंगे, खेती करनी हो खेती करेंगे, किससे उधार मांगना हो तो पैसे उधार मांगेंगे और आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन अपन उस पैसों का कहां खर्च कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपन जिस पर करना चाहिए उस पर नहीं करके अपन कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे। दूसरा, इसमें जो हमारे सामने जो कमी महसूस हुई वो यूं हुई कि बच्चे को सपना है, किसी बच्चे का ये बनना है, लेकिन उस सपने को उसको पूरा करने के लिए उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना एक ड्रीम बना, यही उम्र है आपकी, कुछ लोग 12th पास है, कुछ लोग कॉलेज कर रहे हैं, अपना एक सपना बना कि मुझे ये काम करना है। आपका सपना क्या होगा? जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसको करने पे आपको मन लगता है,
सुबह सुबह अखबार पढ़ते हो, अखबार में न्यूज देखते होंगे कि आज एसपी साहब ने ये काम किया, लोगों को इतना फायदा हुआ, कलेक्टर साहब ने ये काम किया, शिक्षा विभाग में ये चल रहा है। तो मतलब उनको देखने के बाद में कहीं ना कहीं आप प्रभावित होते हो, किसी चीज आपके दिमाग में आती है और आपका वहां किसी क्षेत्र में जाने की रुचि है, तो उस पर अपना ध्यान करना, अपना टारगेट सेट करना। जो आपका टारगेट सेट हो जाता है, आपको लग गया कि ये मेरा टारगेट सेट हो गया, उसके बाद की सूरत होती है जो आपको उसकी आपके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा कि पता करो कि मेरा टारगेट है आईएएस बनना, मेरा टारगेट है आईआईटी करना। तो फिर उसके बाद में उन लोगों के कांटेक्ट में रहो जिन्होंने ये क्षेत्र पास किया है, ये एग्जाम पास किया है। ये सेमिनार का आयोजन करने का यही मतलब है कि हम आप उन लोगों से मिलाना चाह रहे हैं जो आज जहां आप जाना चाह रहे हो आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद। उससे पूछो, उससे ये पूछो कि भाई आपने एग्जाम कैसे फाइट किया, मेरे को यहां समस्या आ रही है, मेरे को ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को जब आंसर लिखता हो तो मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। एक सबसे अच्छा किस अब आप यूथ के लिए जो सबसे चीज है, पढ़ाई करते वक्त अपना एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपना कोई ग्रुप ही नहीं है। 3-4 ऐसे लोगों का जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको अच्छा बताते हैं। मैं जब दिल्ली तैयारी कर रहा था आईएएस की, चूंकि मेरा नहीं हो पाया तो मैं हो सकता हमारे भी नहीं हो, विनोद सर थे हमारे साथ में और हम 4-5 लड़कों का ग्रुप था। वो 4-5 लड़के हम इसी बारे में दिन पर चर्चा करेंगे कैसे करके इस एग्जाम को हमें फाइट करना। मैं विनोद सर के बारे में बताना चाहूंगा कि इनका जॉब लगा हुआ था। सर काफी ग्राउंड मतलब बिल्कुल मीडियम फैमिली, मीडियम से भी नीचे फैमिली से आते हैं। और सर ने उनकी जो साइंटिस्ट बने थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे, और जब सर को लगा कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो उनके दिमाग में क्लियर था कि यार मेरे से ये नौकरी मैं छोड़ के आईएएस की तैयारी करूंगा। और 1-1.5 साल दिल्ली रहे, सर का आईएएस में भी हो गया, आईएफएस में भी हो गया, और अभी आईआरएस है जो आपके उदयपुर में इनकम टैक्स में लगे हुए हैं। और यहाँ नहीं, हमारे जिले में भी करते हैं, हमारे समाज के बच्चों के लिए करते हैं, गांव के बच्चों के लिए करते हैं। और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि उन बच्चों को कुछ न कुछ दे। हम नहीं कर पाए तो वो बच्चे कर पाए, हो सकता है हमें कुछ सही टाइम पे मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मैं ये ग्रुप का बता रहा था, आपके पास एक अच्छे लोगों का ग्रुप होना चाहिए। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, जो आपको कहते हैं कि नहीं यार कलेक्टर थोड़ी बन सकता तू। चिराग जी आपके बीच में से आईएएस में इस बार एग्जाम उन्होंने पास किया, बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है नहीं ये नहीं कर सकता। उन लोगों से दूर रहो, उन्हीं लोगों के आसपास रहो जो हमेशा ये कहते हैं कि ये कर सकता है। फिर एक आपको जो महत्वपूर्ण आपके लिए चीज है, लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत करके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। स्पेशली यहाँ पर बहुत सारी बेटियां भी बैठी है, उनके दिमाग में घर वालों के प्रति हमेशा नेगेटिव है, बेटी होगी क्या करेगी, कहां पढ़ने जाएगी। आप लोगों को ये मैसेज देना है सोसाइटी को कि हम इस बार आईएएस की तीनों टॉपर गर्ल्स है, देखा हुआ तीनों टॉपर गर्ल्स है, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है अपना माइंड सेट करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मेरा माइंड एकाग्र नहीं रहता, मेरा दिमाग तो बुक्स में लगता ही नहीं है, कि खाली मैं पढ़ता हूं लेकिन दिमाग तो कहीं और चल रहा है। उन सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा इसका एक चीज जो रीजन मैंने जो मेरी तरफ से तलाश किया है वो ये है कि अपना सर्कल बहुत छोटा करो, बहुत कम लोगों से फालतू की बातें करो। अपने जो पढ़ने वाले 4-5 दोस्त अच्छे हैं उन्हीं के कांटेक्ट में रहो। अपने मोबाइल में जो अननेसेसरी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और जो आपके फेसबुक चलता है उसको बंद कर दो। काम की चीजें नहीं है उसका यूज मत करो। और धीरे धीरे शांत रहने से, मेडिटेशन करने से आपका माइंड एकदम एकाग्र हो जाएगा, जो चीज पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और इस समाज को, इस सोसाइटी को एक मैसेज देना है कि मैं इसी बिल्डर के किसी गांव से सरकारी स्कूल में पढ़ के, मेरे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे कि मैं वहां जाके कोचिंग कर लूं, फिर मैंने घर पे पढ़ के
और मैं आज इस पोस्ट पे गया हूं ताकि आपको देखने के बाद में और भी लड़के मोटिवेशन हो। क्योंकि बहुत सारे स्पीकर है, मैं तो आपके बीच में ही रहूंगा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको इतना कहता हूं कि अपने को करना है, जो आपका लक्ष्य है उसको कर सकते हो, बस एक शर्त है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसी स्थिति आएगी कि आप नदी के बिल्कुल किनारे पास होने वाले हो और फिर आपका यूपीएससी का मेंस या इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से आपको जीरो से शुरू करना है। मतलब अगर आप फेल भी हो जाओ तो उसको अपना सक्सेस की जर्नी का पार्ट समझो। हो सकता है इस बार हुआ, अगली बार नहीं। तीसरा, सोसाइटी से जुड़े रहो, समाज से जुड़े रहो और ये जो भौतिक और काल्पनिक दुनिया है उनसे दूर रहो। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, जिन्होंने एजुकेशन की पूरी टीम, हमारी प्रशासनिक पूरी टीम, नगर पालिका की तरफ से जो टीम मेहनत कर रही है, इस सब आपके लिए कर रहे हैं। हम पूरे 2 दिन से लगे हुए सिर्फ आपके लिए लग रहे हैं कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ मिलेगा और ये बच्चे यहाँ से करके जाएंगे। आज ये सभी बच्चे अपने को प्रॉमिस करके जाएंगे कि सर आज हमने आप यहाँ से जो लिया है, मैंने मेरा लक्ष्य सेट कर लिया है और आने वाले 5 साल के बाद में मैं वहां जाऊंगा। हमने आपको एक पेपर दिया होगा, उसमें लिखा होगा आप क्या बनना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका क्या प्रयास है, अब तक क्या किया, वो सब भर के दो। हमारे एजुकेशन के जो ऑफिसर हैं उसको ट्रैकिंग करेंगे और भविष्य में जब भी आपको जरूरत होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। किसी प्रकार की समस्या आप हमें बताइए, हम उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।